लूंगी तो अनुप्रिया, यानी बिहार में जो जाति गणना हुई है, क्या वो भी सिर्फ दिखावा ही रहा? क्योंकि सीधा जब जातिगत जनगणना की बात होती है ना, तो बिहार का एग्जाम्पल उठाया जाता है, सीधी उंगली वही उठती है सबसे पहले। पूजा जी, मुझे लगता है कि बिहार की सरकार ने जो जाति आधारित गणना कराई, उसके आधार पर जो रिपोर्ट आने के बाद में जिस तरह से आरक्षण में संशोधन किया, यह देश में हर एक पार्टी और मुझे लगता है कि पक्ष या विपक्ष सभी जानता है कि इतने डेडिकेशन के साथ में, जहां पे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, फिर भी हम अपने राज्य में वैसे लोगों की स्थिति को मजबूत करने के लिए कि आजादी के 75 वर्ष के बावजूद कई ऐसे समुदाय या व्यक्ति हैं जो विकास की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाए हैं, उन्हें जोड़ने के लिए हम प्रयासरत हैं। तो कहीं से भी ये दिखावा नहीं हो सकता है, और ये दिखावा होता तो हम हाई कोर्ट में जाकर के हम विरोध में खड़े नहीं होते, और हम सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर अपील नहीं कर रहे होते कि हमें हमारे बिहार के विकास के लिए कितना जरूरी है। देखिए, क्या हमारे हमसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता और सपा के प्रवक्ता ने कई बातें कही। मैं जो आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, पूजा जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि हमें इस देश में अगर पक्ष विपक्ष की जो लड़ाई है वह विचारों की हो सकती है, लेकिन भाषा की मर्यादा किसी को भी इस तरह से उल्लंघन नहीं करना चाहिए, चाहे वह सदन के अंदर हो चाहे वह सदन के बाहर हो, कि किसी को भी आहत हो। लेकिन जिस विषय को राजनीतिक विषय बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ सिद्धार्थ जी के अनुराग ठाकुर जी के छोटे से शब्दों का इस्तेमाल नहीं, पूरे भाषण को दिया। और जिस भाषण में कांग्रेस के बारे में बताया गया कि किस तरह से आपने रबड़ी का इस्तेमाल किया, किस तरह से घोटाला किया, किस तरह से स्थितियां आपने देश की कमजोर की, और जब आरक्षण की बात आती है और जब आपको जाति रहित जनगणना की बात आती है, सपा के लोग अभी कह रहे थे कि बीजेपी क्यों नहीं कराती। अनुप्रिया, समझ नहीं आ रहा कि फिर प्रयासरत कौन नहीं है? आप प्रयासरत हैं, अनुप्रिया पटेल वो प्रयासरत हैं, यूपी के तमाम आपके सहयोगी दल, बिहार के तमाम सहयोगी दल, एलजेपीआर वो भी प्रयासरत है, बीजेपी खुद प्रयासरत है, तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो रही? क्यों आज भी वो एक सवाल बना हुआ है? देखिए, मुझे सिद्धार्थ जी ने इस बात का स्पष्ट जवाब दिया कि हम जिस समय में हमें करना था, और देश को पूरी दुनिया जान रही थी कि हम कोरोना से किस तरह से जूझ रहे थे, उसके बाद में हम चुनावी वर्ष तो निकल गए उससे, अब तो उससे निकल गए हैं। पूजा जी बहुत स्पष्ट है कि एनडीए की सरकार ने, मैं एक मिनट कंप्लीट कर लूं, कि महिला आरक्षण बिल की बात हो गई है, और इस बिल को कैसे लाना है, राजीव जी ने कहा है कि परिसीमन होगा, और परिसीमन कैसे होगा? जब जाति आधारित जनगणना होगी। और ये हमारी तो मंशा है पूजा जी कि हम चाहते हैं कि सभी की भागीदारी हो, लेकिन अगर कांग्रेस की बात पूछ ली जाए कि जिसके नेता ने सरेआम सड़क पे पूछ लिया, आप यहाँ मीडिया से पूछ सकते हैं, एजाज अहमद साहब, एजाज अहमद जी, एक मिनट पूजा जी, एक मिनट सहमत है अनुप्रिया जी के वक्तव्य से? पूजा जी, मैं एक सेकंड और लूंगी कि सरकार को कमजोर करते करते आप सरकारी संस्था में बैठे आप कर्मचारियों की जान पूछ लेते हैं। कभी भी बिहार में 90% लोग सत्ता से बाहर है, 75 वर्ष में राज्य किया। ठीक है अनुप्रिया जी, ठीक है, कहाँ पे थी अनुप्रिया जी? ठीक है, मेरे पास समय कम है, देखिए सबको मुझे मौका देना है। ठीक है अनुप्रिया जी, बोलिए एजाज जी।